Yes, Jahin Alapu, 12th class students, as you know, our chapter number 13 running. Chapter number 13 is the organism and population. So, according to this chapter, today we study about adaptation in a xerophytes plants. ओके, तो एडाप्टेशन इन जीरोफाइट्स में हम जो ये देखेंगे कि किस प्रकार से जीरोफाइट्स या मरुस्थलीय पौधों में एडाप्टेशन होता है और वो किस प्रकार से जो है डिजर्ट कंडीशन में या कम पानी वाले प्लेस पर जो है अपने आप को जीवित रखने में जो है पॉसिबल होते हैं या सक्षम होते हैं। ओके, तो जनरली जो डिजर्ट वाले एरिया होते हैं, डिजर्ट वाले एरिया में जो प्लांट होते हैं वो तीन प्रकार के इस प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है एफी मेरस और ड्राफ्ट, सेकेंड होता है सक्कुलेंट जीरोफाइट, थर्ड होता है नॉन सक्कुलेंट। ओके, तो जो है एडाप्टेशन हम देखेंगे यहाँ पर एडाप्टेशन कौन कौन से होते हैं। उनमें जनरली तीन तरह से एडाप्टेशन को हमने तीन भागों में डिवाइड किया है जो कि जीरोफाइट्स में होते हैं। फर्स्ट होते हैं मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशन, सेकेंड एनाटॉमिकल और थर्ड होता है फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन इन डिजर्ट प्लांट। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट द मॉर्फोलॉजिकल रिस्पॉन्स और एडाप्टेशन इन अ रूट सिस्टम। मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशन के अकॉर्डिंग रूट सिस्टम होता है प्लांट का, उनका जो प्लांट का रूट सिस्टम क्या आता है शूट सिस्टम से काफी क्या आता है डेवलप प्रकार का होता है। रूट इज अ लार्ज देन शूट। ये जो शूट है शूट की तुलना में जो रूट होती है वो काफी क्या होती है लॉन्ग होती है और डीप में क्या होती है फैली हुई पाई जाती है। तो रूट सिस्टम इज अ वेल डेवलप्ड देन शूट सिस्टम। ओके, इन अ जीरोफाइट्स प्लांट इनकी जो रूट्स होती हैं लगभग 130 फीट तक क्या होती है डीप में होती है जनरली, जैसे टेमेरिक्स। ओके, इसी तरह से लगभग 60 फीट जो होती है डीप में होती है जो है 60 फीट रूट जो होती है अल्फा के प्लांट्स में जो होती है पाई जाती है। ठीक, नेक्स्ट इसी तरह से जो होती है रूट सिस्टम जो होती है कैसी होती है पोरस होती है इसलिए पोरोसिटी होती है। इसमें क्या होता है वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी पाई जाती है। रूट सिस्टम में जो साइड ब्रांचेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, इस प्रकार से रूट हेयर्स बहुत ही ज़्यादा इसमें पाए जाते हैं। रूट सिस्टम में रूट्स में एक एक्स्ट्रा बर्ड्स होती है जिसके थ्रू जो है रूट हेयर या साइड टर्शरी सेकेंडरी टर्शरी फोर्थ जो है टेट्रिकली आती है ब्रांचेस प्रोड्यूस होती है, बहुत सारी ब्रांचेस प्रोड्यूस हो जाती है और रूट जो होती है पूरी तरह से जो है चौड़ाई में और डीप में काफी फैली हुई नेक्स्ट रहती है। ओके, और वाटर को एब्जॉर्ब कर सकती है। नेक्स्ट अल्फा एस्पैरागस का जो प्लांट बॉडी होता है वो ट्यूब्स के रूप में क्या होता है बदला हुआ पाया था। ट्यूबुलर प्लांट बॉडी होने की वजह से प्लांट जो होता है रूट वाटर जो होता है उससे लॉस नहीं हो पाता है। नेक्स्ट रूट जीरोफाइट रूट डेवलप टाइप की होती है। ठीक है, इसी प्रकार से सेकेंडरी और टर्शरी रूट्स इसमें पाई जाती है। रूट हेयर इज अ डेंस, रूट्स में रूट से बहुत ही ज़्यादा डेंस होते हैं, बहुत ही ज़्यादा पास में हो जाते हैं पाए जाते हैं। डेंस रूट सिस्टम में रूट है रूट हेयर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशन। मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशन में जो होता है जनरली जो बॉडी होता है वो वुडी होता है, वुडी होने की वजह से वाटर लॉस नहीं हो पाता। यूजुअली फिलोक्लेट बियरिंग इन अ स्पाइस। ठीक, जनरली क्या होता है फिलोक्लेट होता है इस प्रकार से जो लीव्स होती हैं इस प्रकार चपटी हो जाती हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट अपुंशिया। जनरली जो अपुंशिया होते हैं अपुंशिया का एक प्लांट होता है इस प्रकार से जो स्टेम होता है चपटा होकर जो है फ्लैट हो जाता है और जो लीव्स होती है स्पाइस के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। लीव्स स्पाइस में कन्वर्ट हो जाने की वजह से स्टोमेटा डिस्टर्ब हो जाते हैं और वाटर लॉस नहीं हो पाता। ओके, और दे सेव टू वाटर, पानी को वो
रोक कर रख सकते हैं या बचा कर रख सकते हैं। जनरली जो लीव्स होती हैं वो स्पंजी होती हैं। स्पंजी होने की वजह से जो है उनमें वाटर जो होता है बचा रहता है, या वाटर को वो रोक कर रखती है या स्टोर करके रख सकती है। प्लांट पेरियड बिकम फ्लैट, उनका जो वो जो प्लांट का मतलब कि लीफ का जो डंठल है वो चपटा हो जाता है, ठीक है, और मोटा हो जाता है। नेक्स्ट लीव सम ज़ीरोफाइट में भी रिड्यूस स्पाइस, और जो स्पाइस लीव्स होती है वो स्पाइस के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, इसी प्रकार से कुछ प्लांट्स की जो लीव्स होती है नीडल के शेप में कन्वर्ट हो जाती है, और बहुत पतली नीडल के जैसे पाइनस नीडल के रूप में कन्वर्ट होने पर स्टोमेटा फिनिश्ड हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और वाटर का लॉस नहीं हो पाता। लीव्स सम ग्रास और स्टोमेटा एब्सेंट, और कुछ ग्रासेस वाले प्लांट होते हैं जो ग्लिसोफाइट से वहाँ पे उन ग्रासेस में स्टोमेटा नहीं पाए जाते। नेक्स्ट जो है हम देखेंगे एनाटॉमिकल जो है एडॉप्टेशन। एनाटॉमिकल एडॉप्टेशन में उनकी जो बनावट है, जनरली जो एपिडर्मिस है अ थिक क्यूटिकल लेयर, उसकी एपिडर्मिस एक मोटी क्यूटिकल की वॉल होती है, और क्यूटिकल वॉल की वजह से स्टोमेटा जो होता है वाटर ट्रांसफर नहीं पाता, वाटर ट्रांसपिरेशन के थ्रू बाहर नहीं निकल पाता। नेक्स्ट जो स्टोमेटा सिचुएटेड इन डीप इन लीफ के अंदर जो है गड्ढे में या जो है स्टोमेटा धंसे में पाए जाते हैं। ओके, और स्टोमेटा जो होते हैं इस प्रकार से डीप में होने की वजह से वाटर ट्रांसफर नहीं हो पाता है, ठीक है। साथ ही साथ स्टोमेटा रिड्यूस्ड टाइप के होते हैं। स्टोमेटा क्या होते हैं, डीजनरेट टाइप के, रिड्यूस्ड टाइप के बहुत ही कम डेवलप होते हैं और वाटर का लॉस नहीं हो पाता है। सेकेंड, स्टोमेटा जो है रात्रि के समय, नाइट के समय क्या होते हैं, ओपन होते हैं, ठीक है। इसी तरह से पाइनस की नीडल जो होती है उसकी एनाटॉमी क्या होती है कि नीडल के शेप में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, नेक्स्ट वेस्कुलर बंडल आर वेल डेवलप्ड। एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो वेस्कुलर बंडल होते हैं जाइलम फ्लोएम बहुत ही ज़्यादा डेवलप होते हैं ज़ीरोफाइट्स में, और वाटर का ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करने में क्या होते हैं, कैपेबल होते हैं। ओके, लीव सम ज़ीरोफाइट्स हैव सम रोलिंग जो है उनकी जो लीव्स होती है इस प्रकार से रोलिंग होती है स्ट्रक्चर में इस टाइप से, और स्टोमेटा सब क्या होते हैं अंदर हो जाते हैं इनसाइड, और स्टोमेटा इनसाइड होने की वजह से वाटर इवेपोरेट नहीं हो पाता है। नेक्स्ट, स्टोमेटा डेंस जो है नेक्स्ट हम देखेंगे मैकेनिकल टिश्यू आर वेल डेवलपिंग ज़ीरोफाइट्स प्लांट। मैकेनिकल टिश्यू बहुत जो है डेवलप टाइप के होते हैं, पोलेन कायमा डेवलप टाइप का होता है, ठीक है, स्ट्रेट कायमा डेवलप टाइप का होता है। नेक्स्ट, इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन कॉर्टेक्स सेल्स, कॉर्टेक्स सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल कम पाया जाता है। इसी तरह से पोलेन कायमा और लीव्स जो मॉडिफाइड होकर स्पाइस के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, अब हम देखेंगे क्यूटिकल। क्यूटिकल के ऊपर हेयर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जो है मोटी लीव्स और उसके एपिडर्मिसल हेयर्स बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो है वाटर ट्रांसफर नहीं हो पाता। लास्ट हम देखेंगे फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, फिजियोलॉजिकल एडॉप्टेशन। फिजियोलॉजिकल एडॉप्टेशन में उनकी जो वर्किंग होती है, मतलब कि कार्य की किस प्रकार से वो फंक्शनिंग करते हैं, तो ऑस्मोटिक रेगुलेशन या ऑस्मोटिक जो प्रेशर होता है वो बहुत ही कम होता है। ऑस्मोटिक रेगुलेशन जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग टाइप का होता है। साइटोप्लाज्म जो होता है काफी डेंस टाइप का या गाढ़ा होता है, जिससे कि वाटर जो होता है उससे लॉस नहीं हो पाता है। ड्यू टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होता है, ठीक है। ज़ीरोफाइट्स के सर्वाइव एंड लॉस टू 10-25 ऑफ वाटर वॉमिट। क्या होता है, जो डेंस का जो साइटोप्लाज्म डेंस है गाढ़ा होने की वजह से वाटर उसमें से लॉस नहीं हो पाता। विस्कोसिटी एंड परमेबिलिटी ऑफ द प्रोटोप्लाज्म आर हाई, सो दे
स्टोर इनफ वाटर इन देयर सेल। क्या होता है, विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होती है और परमेबिलिटी होती है वो प्रोटोप्लाज्म की, वो बाहर नहीं निकल, जो सेल में से जो है सेल मेम्ब्रेन परमेबिलिटी जो है कम होती है, इसलिए क्या होता है वाटर सेल से नहीं निकल पाता। न्यू नेक्स्ट फ्लेशी 005 कंटेन प्लेंटी फिशियो। नेक्स्ट हम देखेंगे इनकी जो एंजाइम्स की रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन वो ज़्यादा तेज होती है, ठीक है। और स्टोमेटा ओपन इन जो है नाइट टाइम, स्टोमेटा नाइट के टाइम में ओपन होते हैं ताकि वाटर लॉस नहीं हो सके, और जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है वो नाइट में ज़्यादा होती है, ठीक है। इस प्रकार हमने देखा कि कौन कौन से मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन हमें जो है 005 प्लांट्स में होते हैं। तो स्टूडेंट्स हमको मैक्सिमम 10 एडाप्टेशंस जो है तीनों ट्रिक मिलाकर, तीनों टाइप मिलाकर 10 पॉइंट्स हमें अच्छे से क्या करना है, लर्न कर लेना है, ओके। और उसके जो एग्जाम्पल में हमें लर्न कर लेना है इस 05 एडाप्टेशन के अकॉर्डिंग, ओके। और सम 1 या 2 जो है डायग्राम आल्सो पेपर और एग्जाम। थैंक यू। Prepare this topic